नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे एक और बहुत ही ठंडी ठंडी सी दोपहर में एक बहुत ही गर्मा गर्म सा पेपर लेके आए हूँ आज आपके लिए, और चर्चा करेंगे अधीनस्थ बोर्ड का एक और बेहतरीन सा पेपर। और इस पेपर में हम कवर करेंगे राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये बात आप गांठ बांध लीजिए, याद रखिएगा, बहुत ही सीरियस रखिएगा इस बात को कि ये जो पेपर कर रहे हैं ये रीट के पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो डाटा आपके पास कलेक्ट होने जा रहा है। तो इन सारे प्रश्नों में जो प्रश्न आपको याद है उनको तो मत लिखिए चाहिए, उनको तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को वन लाइनर के रूप में या जिस तरीके से भी आप लिखना चाहे वैसे जरूर लिखिएगा, क्योंकि रीट में निश्चित तौर पर आपको यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन हैं। शीला जाट स्वागत आपका, आशा रानी स्वागत आपका, कैसे हैं? रिंकी वर्मा जी स्वागत, नमस्ते। राजीव कुमार स्वागत आपका, विजय सिंह जी स्वागत आपका, जिद्दी गर्ल बहुत बहुत स्वागत आपका। ऐसन लोग कैसे हैं? मानू कुमावत जी स्वागत आपका, कैसे हैं? और पंकज जी स्वागत आपका। और इस परिवार के सभी सदस्य जो इस सेशन को लाइव या बाद में ऑफलाइन देखते हैं उनका भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रीट पेपर के घाव अभी हमारे भरे ही नहीं थे 2021 के, कि उस घाव को फिर से खुरदने के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का इतना बड़ा जो है वो पेपर लीक हो गया। और आज जो सुबह सुबह खबर आ रही है उसके मुताबिक जो बाकी पेपर थे वो भी कहीं ना कहीं इस संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि वो भी पेपर जो है वो निश्चित तौर पर इस नकल प्रकरण के जो है वो हत्थे चढ़ गए थे। यानी ये कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि सेकंड ग्रेड के पूरी की पूरी भर्ती जो है वो पेपर लीक हो गया उसमें। अब इसके लिए भूपेंद्र यादव जो है वो आंदोलन भी कर रहे हैं, प्लस जो है वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्लस जांच की जा रही है। अब देखो ये मामला कितना उजागर हो पाता है। अगर उजागर हो पाएगा तो शायद सेकंड ग्रेड की पूरी भर्ती ही रद्द हो जाए। लेकिन उजागर हो या उजागर ना हो, अंततः ये अगर भर्ती सफल भी होती है तब भी बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, बेरोजगारों को हानि होगी। क्योंकि जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं दिन रात, उनका तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने पेपर खरीद लिए हैं, वो लोग जैसे देखिए, सोच के देखिए कि एक जिले में अगर बस भर के कैंडिडेट पाए गए हैं तो ये पेपर कितना दूरी तक फैला होगा। ये तो एक ही प्रकरण पकड़ा गया है ना, पकड़ में एक प्रकरण आया है, लेकिन ये विषय बहुत ही सोचने योग्य है और लगभग पेपर जो है वो आउट हो रहे हैं। एक भी पेपर ये सरकार जो है वो सफल नहीं करवा पा रही है। तो ये सोचने योग्य विषय है और मैं आपको कोई भयभीत नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं ऐसी कोई जो है वो, लेकिन ऐसा लगता है माहौल देखते हुए कि रीट भी इससे अछूती नहीं रहेगी अगर अब हम कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए इस कड़के की ठंड में थोड़ी गर्मी लानी पड़ेगी और जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें हमें शामिल होना ही पड़ेगा, वरना रीट का भविष्य भी बहुत जो है वो संकट में आ जाएगा। वैसे भी रीट की राशि आपको पता है कि राशि इसकी बहुत करड़ी रहती है ना। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। साइंस मैथ के छात्र को हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल क्यों पढ़नी पड़ेगी? जब आपने साइंस मैथ लिया है तो हिंदी इंग्लिश क्यों पढ़नी पड़ेगी आपको? बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी। आइए 13 नंबर पेपर शुरू कर रहे हैं और इस पेपर में हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं एक और अधीनस्थ बोर्ड का पेपर। ऐसे प्रकरण जब सुनते हैं ना तो पढ़ने का बिल्कुल कतई मन नहीं करता, लेकिन करें क्या, ऑप्शन भी नहीं है। 12 पेपर हो चुके हैं, 12 पेपर की पीडीएफ हमने आपको दे दी है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये 13 नंबर पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आए उससे पहले देखिएगा, ये जो पेपर हुआ था वो कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग का था। 19 मई 2022 को ये पेपर हुआ था
और पहला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का जो उल्लेख मिलता है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? रीट में ट्रेन बुक होगी, देख लो अब। रीट में ट्रेन बुक होगी, देखो ट्रक में हो गया, कारों में तो होता ही था पहले, बसों में होने लगा है, तो अब रीट में तो फिर ट्रेन बुक होगी। आपकी बात सत्य हो सकती है। बताएं क्या उत्तर होगा? बताएं क्या उत्तर होगा? नगेंद्र जी स्वागत आपका। देखिए, मत्स्य जनपद की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और इसमें मत्स्य जनपद का जो उल्लेख मिलता है वो हमें मीन साम्राज्य के नाम से प्राप्त होता है, या मछली साम्राज्य के नाम से प्राप्त होता है। और ये जो मत्स्य जनपद था ये किसका शत्रु था? ये जो है वो सुदास का शत्रु था। सुदास नामक जो शासक हुआ है, सुदास के ये शत्रु थे, दुश्मन थे ये मत्स्य जनपद के जो शासक थे वो। तो ए उत्तर यहां से जो है वो आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई? कौन से ऐसे राज्यपाल हैं इन चार ऑप्शन में से जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहते हुए, यानी ऑनलाइन कहते हो कैसे, ऑनलाइन मृत्यु हो गई, ऑनलाइन यानी ऑन ड्यूटी मृत्यु होना, ऑन ड्यूटी जो है वो मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए। तो ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहते हुए हुई? बताएं क्या उत्तर होगा? देखो, लगभग जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन पेपरों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये बात राजस्थान के हर बेरोजगार युवा को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि उनका नाम बहुत ज्यादा उजागर नहीं होता है, चाहे आप रीट की भर्ती में देख लीजिए, वहां पर भी कई कोचिंग संचालकों के नाम आए, लेकिन चूंकि पैसे हैं उनके पास अच्छे खासे, तो वो अपना नाम दबवा देते हैं राजनेताओं के जरिए। लेकिन डायरेक्ट जो छात्रों के संपर्क में होते हैं, कोचिंग संस्थान ही होते हैं, और बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों के इसमें नाम आए, लेकिन फिर वो पीछे कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये एक व्यापार हो गया है। यानी जिस तरीके से पहले कोचिंग व्यापार था, पढ़ाई व्यापार थी, अब पेपर में नकल करवाना भी व्यापार हो गया है। तो आप देख लीजिए, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें किसी न किसी कोचिंग संस्थान का नाम जरूर आया है। ठीक है, तो ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जितने भी कोचिंग संचालक होते हैं, कांग्रेस का शासन है तो कांग्रेस के जितने भी करीबी कोचिंग संचालक है वो ये काम करते हैं। जब बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी के जो नजदीकी कोचिंग संचालक है वो करेंगे। तो इन्होंने तो बांट रखा है कि भैया 5 साल ये कमाएंगे, 5 साल हम कमाएंगे। इसी तरीके से नेताओं ने भी बांट रखा है कि 5 साल हम खाएंगे, 5 साल ये खाएंगे। तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी सब मिले हुए हैं। पार्टियों का इनको कोई लेना देना नहीं है कि बेरोजगार मर रहे हैं, उनको कितनी परेशानियां हो रही है, कोई इस बात का लेना देना उनको नहीं है। लिखिए, आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से, तो देखिए ये जो दरबारा सिंह है ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, और ये राजस्थान के 22वें राज्यपाल थे। कौन से थे ये? काउंट करें तो 22वें राज्यपाल थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1 मई 1908 से 1 मई 1988 से 25 मई तक था। 1 मई 1988 से
और 25 मई 1988 तक इनका शासनकाल था और इनकी पद पे रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। दूसरे हैं निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन जो है वो राजस्थान के 18वें जो है वो 18वें राज्यपाल थे। 18वें राज्यपाल थे और इनका जो निर्मल चंद जैन का जो कार्यकाल था ये था सॉरी ये जो थे वो 14वें राज्यपाल थे। 14वें राज्यपाल थे ये, 14वें राज्यपाल थे और इनका जो कार्यकाल था 14वें राज्यपाल थे और इनका जो कार्यकाल था वो था आपका 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक। 14 मई से 22 सितंबर 2003 तक था और ये भी अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जो है वो राजस्थान के 17वें जो है वो राज्यपाल थे। 17वें नंबर के 17 नंबर के राज्यपाल थे ये और इनका जो कार्यकाल रहा ये रहा आपका 2006 दिसंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक। 6 सितंबर है ना, हाँ 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक और इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो 1, 2 और 3 तो आपका उत्तर होगा सी सही। इसके अलावा अगर पूछे कि कौन सी महिला राज्यपाल थी जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ, तो महिला राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई वो है आपकी श्रीमती प्रभा राव, 18वीं राज्यपाल। 18वीं राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव, इनका भी जो है वो पद पे रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान जो है वो सुमेलित नहीं है? बावड़ी का उसके स्थान से सुमेल नहीं हुआ है, बताएं। बताएं। क्या उत्तर होगा? देखिए चांद बावड़ी आप सब जानते हैं आभानेरी के अंदर स्थित है। चांद दोसा में, आभानेरी दोसा, चांद बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी चूरू में नहीं है, तो त्रिमुखी बावड़ी कहां पर है बताओ? त्रिमुखी बावड़ी जो है वो उदयपुर में है, उदयपुर। और त्रिमुखी बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राज सिंह की पत्नी थी रामसर दे, राज सिंह की पत्नी राम रस दे ने निर्माण करवाया। नौलखा बावड़ी कहाँ है? नौलखा बावड़ी जो आपकी है वो कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में है, न कि जयपुर में है। डूंगरपुर में ये जो बावड़ी है वो स्थित है और इस बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो आस्करण की पत्नी, यहाँ के शासक थे आस्करण, आस्करण की पत्नी, क्या नाम था बताओ पत्नी का? आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी। प्रेमल देवी ने इसका जो है वो निर्माण करवाया। और झालीबाव बावड़ी कहाँ है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है, कुंभलगढ़ में। इसके अलावा झालीबाई बावड़ी और मामा देवकुंड जो है, ये क्वेश्चन काफी मोस्ट है, ये दोनों ही कहाँ है? कुंभलगढ़ जो है वो
दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ जो उत्तर होगा सुमेलित कौन सा है, चांदबावड़ी आभानेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? तो सीसा जस्ता रामपुरा दरीबा में मिलता है, मैग्नीज काला खुंटा, लोहा एसिक डाबला एंड तांबा लीलावती। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है बताओ, क्या सुमेलित नहीं है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। नए साल से कुछ नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं आपके लिए, तो तैयार रहें आप। चाहे पेपर में नकल हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमने अपने इतिहास में ये देखा है कि चाहे बुराई कितनी भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। और हमेशा ही ये इतिहास में हमने देखा है। तो देखो, सबके अपने अपने कर्म हैं। जो गलत राह पे चले वो गलत राह पे चले। सोचिए कि जो बस में लड़के पकड़े गए थे और उनको वहां पर उकड़ू बिठा रखा था, आपने वीडियो देखे होंगे, उनकी क्या हालत रही होगी। चलो नकल कराने वाले तो छूट जाएंगे, उनके पास पैसे हैं, वो छूट जाएंगे, उनकी ऊंची ऊंची राजनीतिक पोस्ट है, राजनेताओं से उनके मुलाकात हैं, वो छूट जाएंगे, नकल कराने वाले छूट जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने नकल की है वो नहीं छूटेंगे, ये बात निश्चित है। ये सारा का सारा जो भांडा है वो उन्हीं पर फूटेगा। पकड़े गए ना, तो वो जो नकल कराने वाले हैं वो तो छूट जाएंगे पैसे के बल पर, लेकिन जो नकल करने वाले हैं उनका जीवन खराब हो गया। भले ही हम मिर्च रोटी खा लें घर पर, और मिर्च रोटी भी न हो तो भूखे सो जाएंगे, 1 दिन 2 दिन भूखे सो जाएंगे, 3 दिन भूखे सो जाएंगे, लेकिन हमारा आत्मसम्मान, हमारी जो प्रतिष्ठा है, चाहे हमें लोग ना जानते हो, लेकिन हमारे मन में तो हमारी एक इज्जत है कि हम जो कर रहे हैं वो मेहनत से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, पैसे भी गए उनके, प्लस इज्जत तो चलो उनके थी कि नहीं थी मुझे पता नहीं है, लेकिन आगे का जीवन उनका बड़ा कष्ट में होने वाला है। तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, दुख पाए सुख पाए, हम अपनी राह पर ही चलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि तांबा जो है वो तांबा झुंझुनू में पाया जाता है। झुंझुनू के अंदर जो है वो कौन सी खान है तांबे की? झुंझुनू के अंदर जो है वो खेतरी की खान में पाया जाता है। और ये लीलावती नामक जो स्थान है, यहां पर मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीज। और ये जो लीलावती खान है ये आपकी कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि वोकल मेंसा और हतीमती सहायक नदियां हैं। वोकल मेंथा और हतीमती, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है बताएं? क्या उत्तर होगा? माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी और चंबल नदी, इनमें से किस नदी की सहायक नदी है ये? तो आप सब जानते हैं कि ये तीनों नदियां जो है वो साबरमती नदी की जो है वो सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सुमेलित नहीं है? फुलवारी की नाल, राजसमंद, केसरबाग, धौलपुर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़, बारा। बताओ इसमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और उसका जिला आपस में सुमेलित नहीं है? बताएं, क्या सुमेलित नहीं है? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बताओ? उत्तर होगा यहां पर कि ये जो फुलवारी की नाल है ये राजसमंद में नहीं है। ये कहां है जी? उदयपुर में है। ये कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। तो ए तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से शिलालेख
प्रशस्ति और उसके उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अब यहां पर देखो, अचलेश्वर शिलालेख जो है वो 1285 में बना था, ये सही बात है। बिजोलिया शिलालेख जो है वो 1170, चिरवा शिलालेख 987 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो बताएं इसमें से क्या जो है वो सही नहीं है? इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही गलत है। निम्नलिखित में से शिलालेख और प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष में सही जोड़ा कौन से नहीं है, कर दो, यहां पर नहीं है कर दो, क्योंकि पहला अचलेश्वर शिलालेख सही है 1285 में, बिजोलिया शिलालेख 1170 में भी सही है, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो 1460 में, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या है? चिरवा जो है वो कहां से मिला था? चिरवा शिलालेख ये उदयपुर से प्राप्त हुआ था, और यह जो शिलालेख है उदयपुर का, ये 987 में नहीं होकर 1273 में प्राप्त हुआ, यानी 1273 में ये लिखा गया था। तो ये एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो यहां उत्तर जो आपका हो जाएगा वो सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सी जोड़ा यहां पर जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, बताओ। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 18 अप्रैल 2006 के अंदर। कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 में किया गया था। और इसका जो गठन किया गया था वो कहां? इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान सूचना आयोग के, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे श्री एमडी कोरानी, श्री एमडी कोरानी है। इसमें टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? एक तो अध्यक्ष होता है प्लस 10 सदस्य होते हैं, 11 होती है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं इसमें? वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं वो एक अध्यक्ष है प्लस 4 सदस्य हैं, टोटल 5 ही इसमें जो है वो सदस्य हैं। और इसमें जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष बी गुप्ता है इसके। तो उत्तर आपका ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कंगार जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, बताएं। बताएं, विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये जो है ये है आपकी बालू का पत्थर से निर्मित है। सी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? विवाह का पूर्ण तैयारी हो चुका था, दूल्हे बन गए थे, लेकिन दादू से मुलाकात हो गई और दादू से जब बात हुई तो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि बीच शादी के छोड़ के आ गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। ऐसे जो संत थे वो कौन थे? ऐसे संत जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया, ये कौन थे, बताएं। रज्जब जी का पूरा नाम बताओ।
रज्जब जी का पूरा नाम बताओ, क्या नाम था रज्जब जी का पूरा नाम? रज्जब जी का पूरा नाम था रज्जब अली खां। रज्जब अली खां इनका पूरा नाम है। बी उत्तर आपका जो है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? ये जो पर्युषण पर्व है वो कौन से समुदाय से संबंधित है? बताएं, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं कि ये जैन समुदाय से संबंधित है, और जैन समुदाय दो भागों में बटा हुआ है। आप जानते हैं ना जैन समुदाय कितने भागों में बटा हुआ है? दो। एक तो आपका है श्वेतांबर जैन, और एक है आपका दिगंबर। दिगंबर जैन। श्वेतांबर जो जैन है वो इस पर्व को कितने दिन तक मनाते हैं? श्वेतांबर जैन जो है वो इस पर्व को 8 दिन तक मनाते हैं, पर्युषण पर्व को 8 दिन। और 8 दिन का होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अष्टाहिंका। 8 दिन मनाए जाने के कारण इस पर्व का नाम इन्होंने क्या रखा है? इसको क्या कहते हैं? ये अष्टाहनिका। और ये जो दिगंबर है ये इसको 10 दिन तक मनाते हैं, और ये इसको जो है वो कहते हैं 10 लक्षणम। 10 लक्षण। 10 लक्षण पर्व जो है वो इसको ये कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है जैन धर्म का ये पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के जो शासक थे वो कौन थे? बच्चा बच्चा ये क्वेश्चन जानता है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। बताएं, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के जो शासक थे वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। तो बी उत्तर होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। आपके एक टॉपिक है राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा का, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके टॉपिक नृत्य है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये जो शांता जो थी, ये शांता गांधी जो है वो भवाई नृत्य से जो है वो भवाई नाट्य नृत्य से जो है इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख प्राप्त होता है? हमें बिजोलिया से हमें कौन से वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है? बिजोलिया, बताओ। बिजोलिया से हमें किनकी उपलब्धियां प्राप्त होती है? बिजोलिया से हमें पता चलता है चौहान वंश के बारे में, है ना। चौहान वंश की उपलब्धियों का पता हमें बिजोलिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? यह क्वेश्चन भी काफी पुराना क्वेश्चन है और लगभग बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो जालोर में है, सुधा माता मंदिर। सुधा माता मंदिर। अब बताओ राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है? दूसरा जो रोपवे है वो पुष्कर अजमेर में बन रहा है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, दूसरा रोपवे पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, कब किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल 26 इस बताएं, ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन किया था वो किया था किसने?
वो किया था विजय सिंह पथिक ने। डी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, बताएं। भारतीय रेल एवं प्रशिक्षण केंद्र जो केंद्र है वो आपका स्थित है पंचभद्रा बाड़मेर में। डी उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। रमझोल, रमझोल वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। रमझोल, एक मिनट रुको, मैंने गलत गलत टिक कर दिया है 17 का ना। इस क्वेश्चन मेरे पास तो भारतीय रेल अनुसंधान परिषद अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो अवस्थित है आरटी। 17 नंबर क्वेश्चन को और दोबारा देख लेंगे। रमझोल जो है वो किस प्रकार का वाद्य है, तो ये घन वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है, ये घन वाद्य यंत्र है। ये आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुति की थी, कौन सा आयोग था जिसने ये सिफारिश की कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। उदयपुर होना चाहिए क्या, बिल्कुल। बताओ कौन सा वह है, उदयपुर कर लो इसमें, और बाकी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार उदयपुर कर लो। बताओ आयोग कौन सा आयोग है, ये पंछी आयोग है। कौन सा है, पंछी आयोग। पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम है इनका मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी पूरा नाम इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर क्या है। तो आप सब जानते हैं कि 826 और 869 अंतर आ जाएगा अपने आप। 869 कितना अंतर आ गया, देखो 3 और 4 43 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। कौन सा पठार है राजस्थान का जो सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च पठार है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो देखो मेसा का पठार तो है 620 मीटर ऊंचा। हाड़ौती का पठार है लगभग 350 मीटर ऊंचा, 550 मीटर ऊंचा, 350 से 550 मीटर ऊंचा। भोराट का जो पठार है ये है 1225 मीटर ऊंचा। और उड़िया का जो पठार है वो कितना है बताओ, 1360 मीटर ऊंचा। तो सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर ऊंचा हो गया उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्ध क्षेत्र सुमेलित नहीं है, बताओ। पंचभद्रा ही होगा ना। देखो जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें तो पंचभद्रा ही था यार। अब मैंने पंचभद्रा ही देखा है इसको, कोई बात नहीं है, और देख लेंगे इस क्वेश्चन को। कर लो पंचभद्रा, हालांकि ऑफिशियल आंसर की में तो पंचभद्रा ही है, लेकिन मैंने सोचा काल मुझसे गलती हो गई हो तो आपकी बात ज्यादा सुनी हमने। राम स्वरूप जी कैसे हैं आप। बहुत दिनों के बाद आए राम स्वरूप जी, आजकल आते नहीं हो, कहाँ जाने लगे हो हैं राम स्वरूप जी। बताएं क्या उत्तर होगा। देखो कंवर सेन से बीकानेर और गंगानगर को पानी मिलता है, सही है ये।
साबा गंधेली से जो है वो चूरू को मिलता है। गजनेर या पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर जोधपुर को प्राप्त होता है। राजीव गांधी जो है इसका पानी जाएगा आपके जोधपुर को, जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर बाड़मेर। तो यहां पर डी जो है वो गलत है। ठीक है, डी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहां से गुजरता है? तो ये तो आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो ठंड की चपेट में क्यों आओ तो थारो काम ही किए ठंड के सागे, आराम कमरे का माइन रिजाइम बैठे बैठे पढ़ो, क्यों जाओ लड़ी ठंड में? उत्तर आएगा धौलपुर, धौलपुर आएगा। नेक्स्ट देखो आपकी स्क्रीन पर क्या आता है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये जो पेपर है आपका विद्युत विभाग वाला, इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा कठिन नहीं है। आगे और पेपर आएंगे अभी ग्राम सेवक के, हमें तो अभी हमने 13 ही पेपर किए हैं और हमारे पास अभी लगभग जो है वो 50 दिन और है, तो हम 50 पेपर तो और कर लेंगे। 13 और 50 कितने हो जाएंगे? 13 और 50, 13 हमने कर लिए, 50, 60 और 65 पेपर हम करेंगे। टोटल 91 पेपर करवाने थे मुझे, तो 91 से 65 तो निश्चित तौर पर हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपने पास अभी भी 60 दिन बाकी है, सॉरी 50 दिन बाकी है, और इन 50 दिनों में हम बिल्कुल 50 पेपर और करेंगे, और ज्यादा होगी तो हम एक दिन में 2-2 पेपर करेंगे, एक दिन में 2-2 पेपर करेंगे। तो बिल्कुल आपका सही है, राजा अनुरुद्ध ने इसका जो है वो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, घुसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? घुसुंडी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों के क्वेश्चन हैं, तो निश्चित तौर पर यहां से राजस्थान जीके के क्वेश्चन रिपीट होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। और ये जो घुसुंडी है ये कौन सा है बताओ, किस भाषा में है ये घुसुंडी? घुसुंडी जो है वो आपका संस्कृत भाषा का जो है वो अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, ओलियू, ओलियू राजस्थान में लोक जीवन के किस अवसर पर संबंधित है? ओलियो गीत कद गाए जाए? ओलियो गीत को प्रकार है, तो ओलियो गीत कद गाए जा है बताओ? एक तो जिया कोई भाईलन आपकी भाईली की याद आ जब वो ओलियो गीत गावेगे, कौन गावे? जब वो सैड सॉन्ग गावे, तो कद गाए जाए भैया? वो गीत गाए जा है जब पुत्री का विवाह होता है और उसे विदाई दी जाती है, बाबुल की दुआएं लेती जा, वो वाला गीत है ये, है ना? मारे आंगणी चिड़कलीर यहाँ करके गीत है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थारे स्क्रीन पर आवे है, वो बारात की आगवानी का गीत कौन सा होता है? जला गीत। होली पर गाए जाने वाले लोकगीत अलग होते हैं। पुत्र जन्म उत्सव पर जो है आपा के गावा। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुरडा सम्मेलन भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। हुरडा सम्मेलन जो हुआ था वो 1734 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सीताराम लाहलस का क्षेत्र रहा है। सीताराम लाहलस किस क्षेत्र से संबंधित रहे? पुरातत्व व इतिहास से, राजस्थान भाषा एवं कोश रचना से, पत्रकारिता से, या समाज सुधार से? तो सीताराम लाहलस का जो संबंध रहा है वो रहा है राजस्थानी भाषा एवं कोश संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि चारसोमा का शिव मंदिर, लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन था अधीनस्थ बोर्ड की। ये देखो खासियत है कि एक ही प्रकार के जो पेपर होते हैं उनमें एक टॉपिक के कई क्वेश्चन जो है लिए जाते हैं, एक ही टॉपिक से कई तरीके के। तो लास्ट सेशन में चारसोमा ये क्वेश्चन था और फिर आ गए हैं आपके स्क्रीन पर अलग तरीके से, तो कोटा उत्तर यहां पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? मेरिनो तो बहुत अच्छे से बता सकते हो आप, किसको कहा जाता है भारतीय मेरिनो? भारतीय मेरिनो, भारतीय मेरिनो कहा जाता है चोकला, चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
शोभालाल गुप्ता किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना करते हैं? तो शोभाराम जी जो स्थापना करते हैं वो करते हैं आपकी सांगवाड़ा में। कहां पर? सांगवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का टीले जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का टीके जो है आपके बीकानेर और गंगानगर में जो है वो पाए जाते हैं। गंगानगर बीकानेर में अनुप्रस्थ बालू का टीले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। कंदोरा आभूषण, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। स्त्रियों के कौन से शरीर के भाग का आभूषण है ये? कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा? तो कंदोरा आभूषण जो पहना जाता है कंदोरा यानी कमर, कैसे कंदोरा कैसे कमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। देखिएगा, बताइएगा क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा बताएं। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था। सॉरी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। महारावल उमेद सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि महाराणा सांगा के किस युद्ध में बाबर की सेना, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बताओ, पानीपत का युद्ध था या घाघरा का या खानवा का या बयाना का? खानवा के युद्ध में तो राणा सांगा की हार हुई थी, बट बयाना के युद्ध में जो है वो राणा सांगा ने जो है हराया था बाबर की सेना को। उसमें बाबर खुद नहीं था, बाबर के दो सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट या उपरोक्त सभी? राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो उर्वरक खनिज ये सारे ही उर्वरक खनिज ही है। तो डी उत्तर आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या था? जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है उसका उद्देश्य था पारदर्शिता लाना, उसका उद्देश्य था शिकायत निवारण यंत्र उपलब्ध करवाना, उसका उद्देश्य था सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, उसका उद्देश्य उपरोक्त सभी था। डी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो राजस्थान को नर्मदा नदी का जो है वो 0.50 MFA हिस्सा जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन से संबंध रखते हैं और शहीद हो गए थे? तो ये आप सब जानते हैं, बेंगू किसान आंदोलन की एक घटना है
और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भक्त आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, और ये है आपके वीके वशिष्ठ। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। तो ये एक और पेपर हमारा हल हो गया है। इसी तरीके से हम राजस्थान जीके के अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए लगभग 91 पेपर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी क्रम में रोज हम आपसे जो है वो 3 बजे मिलते हैं और रात को 8:30 बजे हमारा एसएसटी का रिवीजन कोर्स चल रहा है, जिसमें हम अभी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और 1 जनवरी से हम आपके लिए क्या क्या नया लेके आ रहे हैं। नया साल है तो कुछ नया ही करने वाले हैं। नए साल में हम आपके लिए जो है वो राजस्थान अध्ययन पुस्तक के 1 लाइनर क्वेश्चन कक्षा 9th 10th 11th 12th के जो राजस्थान जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसके अलावा जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, आरटीई, राजस्थान आरटीई, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इन टॉपिकों की रिवीजन क्लास भी हम आपकी जनवरी में शुरू करने जा रहे हैं। और इन टॉपिकों का रिवीजन हम आपको ऐसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे कि एक दिन में पूरी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जैसे कि एक दिन में हम आपको 2 घंटे की लगातार क्लास लेके जैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करवा देंगे। तो टारगेट बना के चलेंगे कि 10 दिन में आरटीई, राजस्थानी भाषा, आईसीटी, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको हम जो है वो कवर कर लें। और इसके बाद आपका बचेगा क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमने बहुत करवाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासों को हमने फिर से एनालाइज किया तो हमें लगा कि शायद आपको शिक्षा मनोविज्ञान पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उन सेशनों पर बिल्कुल ही कम बच्चों के व्यू हैं। और जिन क्लास में व्यू कम है इसका अर्थ है कि शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम दोबारा प्रयत्न करेंगे और कुछ बेहतर करने का, और मनोविज्ञान का भी रिवीजन आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। और सारा का सारा रिवीजन आपको हम टारगेट बना के चल रहे हैं कि 20 फरवरी से पहले रिवीजन प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी हम आपको करवाएं। जैसे राजस्थान जीके के तो एमसीक्यू यहां पर हो ही रहे हैं, इसके अलावा जो आपके छोटे वाले टॉपिक हैं उनके भी हम एमसीक्यू की क्लास बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं, प्लस रिवीजन हम आपको करवाएंगे ही। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी और रात को 8:30 बजे एसएसटी की क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए